व्यू आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमिश ट्यूटोरियल में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है मोशन। जैसे कि पिछले क्लास में हमने इसके कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, जैसे कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस पॉइंट, रेस्ट मोशन एंड इट्स टाइप्स, जिसमें हमने यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन, ऑक्सीलेटरी मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में जाना था। साथ ही साथ इसके कुछ एग्जांपल्स को भी हमने डिस्कस की थी। उसके बाद हमने जाना था आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और इन दोनों के बीच का डिफरेंसेज, ठीक है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था आपका स्पीड एंड वेलोसिटी, जिसमें हमने स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी का जिक्र किया था। आज के क्लास में हम जानेंगे आपका एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। टाइम को बिना बर्बाद किए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपका एवरेज वेलोसिटी क्या था, आपका एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इट मींस क्या होता है आपका एवरेज वेलोसिटी मींस क्या होता है, औसत वेग। क्या होता है आपका औसत वेग, क्या होता है आपका औसत वेग जानेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है आपका एवरेज वेलोसिटी को दो तरह से डिफाइन किया गया है। एक जो है इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा जो है इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि हमने पिछले क्लास में यूनिफॉर्म मोशन के बारे में डिस्कस किया था और साथ ही साथ उसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने दिया था, जिसमें आपको बताया गया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करता है तो उसको बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जिक्र की थी आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करता है तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। चलिए यहाँ हम सबसे पहले जानेंगे इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी कि इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसके केस में जानेंगे, कौन से कंडीशन में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के कंडीशन में। तो इसका जो डिफिनीशन होता है आपका द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम टेकन by an object is called क्या कहलाता है आपका एवरेज वेलोसिटी। क्या कहलाता है आपका एवरेज वेलोसिटी, क्या होता है आपका एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। यानी कि क्या है आपका रेशियो यानी कि अनुपात कुल विस्थापन और क्या है कुल टाइम, जो ऑब्जेक्ट के द्वारा टाइम लिया गया है कुल विस्थापन को कवर करने के लिए, उसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं औसत वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको औसत वेग। जैसे जानते हैं यहाँ पे क्या है आपका इसका जो फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका टोटल टाइम टेकन क्या होगा आपका टोटल टाइम टेकन। कैसे, यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है आपका यानी कि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट को क्या करता है आपका कवर करता है। यानी कि मान लेता हूं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है S1 डिस्प्लेसमेंट को आपका कवर करता है T1 टाइम में, ठीक है। उसके बाद जो है S2 डिस्प्लेसमेंट को T2 टाइम में, S जो है आपका S3 को T3 में। इस प्रकार से आपका क्या करता है अनइक्वल जो डिस्प्लेसमेंट है उसको कवर करता है आपका इक्वल टाइम इंटरवल में। T1 T2 T3 ये सारे क्या होंगे आपका इक्वल होंगे। इट मींस तो यहाँ जो है इसको क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस डॉट 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 Sn डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा Tn, ठीक है। इस तरह से हम क्या इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब जानेंगे हम इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। क्या चीज के बारे में जानेंगे इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। किसके बारे में हम जानेंगे यहाँ पे इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि आपने अरिथमेटिक मीन्स का नाम सुना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे कि जिसमें आपको बताया जाता है कि जो दो टर्मों
को, ठीक है, जब लिखते हैं, जैसे मान लो कोई ए और बी टर्म है, तो जब उसका अरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ हम जानेंगे इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, जानेंगे यहाँ पे क्या हो, इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, जैसे कि क्या है, समान आपका गति से जानेंगे, क्या है, गति के केस में ये जो है आपका किसका होता है कि मान लो कि क्या है आपका लेट इनिशियल वेलोसिटी, क्या है आपका वेलोसिटी, क्या है आपका इज यू, क्या है यू है, एंड फाइनल वेलोसिटी इज v, then average velocity given by, क्या है आपका एवरेज वेलोसिटी is given by the arithmetic means, ठीक है, किस चीज से दिया जाता है यहाँ पे, अरिथमेटिक मीन से दिया जाता है। जैसे देन क्या हो जाएगा आपका, देन क्या होगा आपका, मान लेता हूँ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय, यहाँ हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2। आया समझ में, कोई दिक्कत इसमें? चलिए इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, यहाँ इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे, यानी कि जैसे कि उसका हमने लिखा था क्या चीज, उसका हमने जाना था h1 + h2 + h3 डिवाइडेड बाय आपका क्या था, t1 + t2 + t3 + ऐसे था ना। तो उसी प्रकार से इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, v एवरेज क्या होगा आपका, v एवरेज क्या होगा, u + v डिवाइडेड बाय, यही चीज तो है भाई, वही चीज तो मैंने लिखा था यहाँ पे इन द वर्ड। यहाँ हम जानेंगे क्या है आपका, यहाँ है हमने जैसे इसका सिंपल फॉर्म जाना है, ठीक है। अब देखिए हम जानेंगे अब स्पीड और क्या है, स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस जानेंगे, क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि आपको बताया गया है, जैसे कि आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस बताया गया, उसी प्रकार से हम यहाँ डिस्कस करेंगे क्या चीज, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में अंतर, ठीक है। यहाँ जो है क्या लिखेंगे, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। चलिए दो पार्ट्स में इसको बांटते हैं, एक तरफ लिखते हैं वेलोसिटी, दूसरी तरफ लिखते हैं आपका स्पीड, या स्पीड एक साइड लिखते हैं, एक साइड वेलोसिटी, स्पीड लिखते हैं यहाँ पे, स्पीड ये इधर हो जाएगा आपका वेलोसिटी, ठीक है। यानी कि देखिए आपका स्पीड जो होता है एक किस प्रकार की क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इन दोनों की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, सेमी होती है, ठीक है। तो यहाँ हमें इसकी सिमिलैरिटी नहीं जाननी है, इसकी हमें समानता नहीं जानना है, इनके बीच का अंतर जानना है। तो हम लिखेंगे इट इज, क्या लिखेंगे यहाँ पे एक नंबर में, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, एक ऐसा क्वांटिटी आपका स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये जो है आपका क्या है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर सॉरी क्या लिखेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये क्या आपका वेक्टर क्वांटिटी। फिर इसके बाद जानेंगे हम यहाँ पे, जैसे कि इसका क्या होता है आपका फॉर्मूला क्या होता है इसका होता है कि रेशियो ऑफ क्या होता है आपका, रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू, क्या होता है आपका, डिस्टेंस टू टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस क्या है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट टू टाइम टेकन, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 2 नंबर में क्या हो जाएगा आपका,
डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम टेकन। चलो अब उसके बाद जो है ये जो है स्पीड जो है हमेशा क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि यह स्केलर क्वांटिटी है। जितनी भी स्केलर क्वांटिटी है वो सारी की सारी क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। क्यों होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होने का पीछे क्या कारण है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए वो हमेशा क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। और जिनमें डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और साथ ही साथ आपका जीरो भी हो सकता है। आया समझ में? चलिए जानते हैं कैसे। यहाँ पे जो है कि आपका इसको लिख सकते हैं इट कैन, यहाँ लिखेंगे 3 नंबर में इट कैन ऑलवेज, या इट इज ऑलवेज लिखेंगे यहाँ पे, इट इज ऑलवेज अच्छा लगेगा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, इसका क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे हम लोग इट में पॉजिटिव कोमा निगेटिव एंड, या और क्या लिखेंगे, और जीरो आया समझ में? ये क्या आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। कौन सा, वेलोसिटी। ठीक है, यह जो है हमेशा क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि यह जो है आपका कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होते हैं, डायरेक्शन होते हैं, जिसके वजह से, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि अगर इनिशियल पॉइंट से गया कोई ऑब्जेक्ट फिर इनिशियल पॉइंट पर आ गया तो उस समय उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होंगी, जीरो होंगी। ठीक है, चलो यहाँ पे हम जानते हैं, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं इस सब पर। ठीक है, ऐसे तो हमने बहुत सारी थ्योरी पढ़ ली, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ न्यूमेरिकल नहीं किया है। मान लेते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए, देयर इज अ क्वेश्चन हियर। यहाँ जो है आपका एक क्वेश्चन है कि यहाँ जो एक क्वेश्चन है आपका, ये क्या आपका एक सर्कुलर पाथ है। क्या आपका सर्कुलर पाथ है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी जो मतलब कि इसकी जो रेडियस है, इट मींस इसकी रेडियस जो है आपका क्या है, 10 मीटर है। मान लो क्या है आपका, 10 मीटर है। ठीक है, इसकी रेडियस आर जो दिया हुआ है आपका क्या है आपका 10 मीटर। क्या है आपका 10 मीटर। ठीक है, अब ये जो है आपका इसी सेंटर पॉइंट है, सी है। तो ये जो है यहाँ सेंटर से, ठीक है, यह कैसा पाथ है आपका, सर्कुलर पाथ है। तो मान लेता हूँ कोई ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट से चलना शुरू करता है। कहाँ से चलना शुरू करता है आपका, ए पॉइंट से, और क्या है आपका, इसको पहुंचना है आपका क्या है, मान लो यहाँ पे क्या है, बी पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। तो मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट विल बी डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट टू यहाँ जो होगा आपका क्या चीज, यहाँ मान लेते हैं इस डायरेक्शन से चलना शुरू करता है, ऐसे चलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही हम चलाते हैं इसको। तो यहाँ जो है आपका क्या होगा, यहाँ पे व्हाट विल बी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टू रीच ए पॉइंट टू बी पॉइंट, यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यहाँ पे यही आपको बताना है। ठीक है, कैसे होगा, देखो भाई हमें पता है कि सरकमटेंस ऑफ सर्कुलर क्या होता है, सर्कुलर पाथ। व्हाट इज द सरकमटेंस ऑफ सर्कुलर पाथ, यानी सर्कल का सरकमटेंस क्या होता है, बताओ हमको। इसका सरकमटेंस होता है आपका, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर, पी से भी सूचित करते हैं। p इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ भाई, 2 पाई r होता है। क्या होता है, 2 पाई r। ठीक है, यानी वृत्त की परिधि क्या होता है आपका, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r। तो यहाँ जो है ए पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर रहा है, बी पॉइंट पर पहुंच रहा है, तो डिस्टेंस टोटल कितना ट्रेवल करेगा, तो लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज देखते हैं क्या होगा आपका। अब कहां से कहां जो है आपका, ए पॉइंट से बी पॉइंट की बात हो रही है, कहां से कहां की बात हो रही है, ए पॉइंट से बी पॉइंट की।
तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे भाई, इसकी क्या लिखेंगे, इसकी लेंथ लिखेंगे। इसकी लेंथ लिखेंगे, यह जो बड़ा वाला जो चाप दिख रहा है आपको, आर्क दिख रहा है, ठीक है, कौन सा आर्क, जो ये बड़ा वाला आर्क दिख रहा है, इसकी लेंथ निकाल लेंगे। यानी कि क्या है, यह सेमी सर्कल है। इट मींस क्या है आपका, सेमी सर्कल। तो अब बताओ भाई, हम अब सेमी सर्कल का पेरीमीटर नहीं निकाल लेना है, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, सेमी सर्कल का सरकमटेंस नहीं निकाल लेना है आपको। इट मींस उसकी जो परिक्रमा या परिधि जो भी बोलते हैं उसको, ठीक है, ये नहीं निकालना है। अगर उसका तो फार्मूला अलग हो जाता है आपका। उसका जो फार्मूला क्या होता है, उसका जो फार्मूला होता है आपका क्या होता है, 2 पाई, सॉरी क्या है आपका, पाई आर अब प्लस 2r के बराबर होता है। वह तो फार्मूला आपका पाई आर प्लस 2r के बराबर होता है। लेकिन जो है यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, यह आर्क की लेंथ निकालेंगे। तो आर्क की लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पेरीमीटर यानी कि पी को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये जो है आपका कितना हो जाएगा, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, 2 पाई आर बाई 2 हो जाएगा। यहाँ घटा लेंगे, यहाँ हो जाएगा पाई आर। तो पाई इज इक्वल टू कितना दिया है आपका, सॉरी आर इज इक्वल टू कितना दिया है, 10 मीटर। 10 इंटू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, यानी कि 10 पाई, ठीक है, मीटर। कोई दिक्कत इसमें, डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं किस चीज की, डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट होगा आपका क्या होता है, ए से बी पॉइंट तक जाने में उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट करने का मतलब क्या है आपका, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो अब ऐसा थोड़ी है कि यह इधर से जाएगा भाई या इधर से आएगा, ऐसा थोड़ी है यह क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलेगा इस पाथ पे, नहीं, यह सीधा निकलेगा भाई। ये सीधा आ जाएगा आपका, ये पूरे के पूरे डायमीटर को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पूरे के पूरे डायमीटर को। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका, 2r के बराबर हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा आपका, 2 इंटू 10 मीटर, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक और इसमें क्वेश्चन है आपका, एक और क्वेश्चन है कि भाई बताओ हमको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्या है आपका, ए पॉइंट टू, फिर से क्या है आपका, ए से कौन से पॉइंट पर आ जाता है आपका, ए पॉइंट पे। तो डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है यहाँ पे, ठीक है, कि यह जो है ऑब्जेक्ट आपका क्या करता है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है ट्रेवल करते हुए, ठीक है, पूरे सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करते हुए यहाँ तक पहुंच जाता है आपका, ए पॉइंट पर पहुंचता है। तो हम कैसे निकालेंगे, पूरे सर्कल का सरकमटेंस निकाल लेंगे, यानी कि 2 पाई r का यूज करेंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। अगर मैं वही पूछूं कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट बाय द ऑब्जेक्ट टू, मतलब कि क्या है आपका, टू रीच ए पॉइंट, तो यहाँ जो है ए पॉइंट से गया है और ए पॉइंट पर पहुंचा है, तो उस पीरियड में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यानी कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट का, सेम ही है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या घंटा होगा, 0 डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ में आया, उस कंडीशन में क्या होगा आपका, 0 डिस्प्लेसमेंट होगा। आया समझ में कि नहीं आया, कोई दिक्कत इसमें। चलिए एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो है आपका कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो है आपका कोई ऑब्जेक्ट है, पहले चलता है आपका, ये जो चलता है आपका ईस्ट डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में, कोई अगर पॉइंट है, मान लो यहाँ से इनिशियल कोई पॉइंट है, कहाँ चलता है आपका, ईस्ट डायरेक्शन। मान लेता है कि कोई ए पॉइंट है, ए पॉइंट से कहाँ चलता है आपका, यहाँ पे चलता है आपका ईस्ट डायरेक्शन में, कितना मीटर, 10 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर है यहाँ पर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यह 90 डिग्री के एंगल यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है, ठीक है, कितने कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो यहाँ जो है आपका नॉर्थ डायरेक्शन में चलना शुरू करता है, तो यह पहुंचता है बी पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे पहुंचता है आपका, बी पॉइंट पे, ठीक है। ए से कहा जाता है आपका बी पॉइंट पे। तो फाइंड आउट, ठीक है, ये भी आपका, इसकी लेंथ क्या है, बी पॉइंट तक कितना दूर चलता है आपका, ये भी आपका चलता है 10 सेंटीमीटर, मान लो कि इतना सेंटीमीटर, ठीक है। तो मान लेता हूं कि यहाँ जो है आपका फाइंड आउट करना है आपका, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस लिखेंगे, डिस्टेंस यहाँ एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय, क्या आपका, कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत इसमें, ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर किए गए हैं वही निकालना है। तो कैसे होगा, इसको कैसे निकालेंगे, देखिए जानते हैं हम क्या होगा यहाँ पे।
देखिए कि यहाँ पे जो है डिस्टेंस का आने का मतलब क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। एक्चुअल मींस क्या है, यहाँ ए से मान लो या कोई सी पॉइंट है, मान लेते हैं इसको सी पॉइंट, ठीक है। ए से कहा जाता है आपका सी पॉइंट पे, फिर सी से कहा जाता है आपका बी पॉइंट पे, मान लो इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ जो है एक्चुअल लेंथ ए सी प्लस क्या हो जाएगा सी बी, ए सी प्लस से बी क्या कहलाएगा आपका एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ दैट इज कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। यहाँ जो है आपका डिस्टेंस, जैसे लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू लिखेंगे भाई यहाँ पे हम लोग ए सी प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे ये बी सी, क्या लिखेंगे यहाँ पे बी सी, ए सी बी सी, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? चलो यहाँ पे जो है एसी का लेंथ कितना दिया है, एसी का लेंथ, इसको क्या करते हैं हम लोग, यानी कि जब भी कोई स्केलर क्वांटिटी की बात होती है तो उसमें हम लोग जब क्या है आपका सिंपल अलजेब्रिक सम करते हैं। कैसा सम करते हैं, सिंपल अलजेब्रिक सम। यहाँ पे है सेंटीमीटर प्लस क्या है बीसी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत इसमें, यानी कि ये टोटल हो जाएगा आपका कितना 20 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत इसमें? अब चलिए अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें, क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट। अब भाई ये तो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं हो सकता, ए से सी, सी से बी, ये शॉर्टेस्ट पाथ बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्या लेंगे ए से बी डायरेक्ट लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पे ए से बी, यहाँ जो बन रहा है आपका 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये जो है आपका क्या है आपका हाइपोटेन्यूस है, क्या आपका हाइपोटेन्यूस। तो ये जो हाइपोटेन्यूस, तो इसका फार्मूला क्या होता है, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं क्या होता है, क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम में, क्या होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम कहने का मतलब है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर उसके अन्य दो साइड्स के स्क्वायर के सम के क्या होता है आपका इक्वल होता है। जैसे कि आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टेटमेंट जानो उसका क्या होता है, उसका स्टेटमेंट होता है एच, इसको मान लेते हैं क्या चीज, कोई आपका मान लो कि आपका यहाँ से इसको मान लो, चलो ऐसे क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि ए बी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका यहाँ पे ए बी। अगर हमको ए बी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ए बी निकालना है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका ए बी कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि यहाँ पे जो है इसके हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर अन्य दो साइड्स के स्क्वायर के सम के क्या होता है इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो है इसका हम स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे इसका स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट में क्या होता है इसका अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट क्या होता है आपका, मान लो ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होगा ना। जैसे कि आपको पता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बताओ हमको, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह होता है ना हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है आपका मतलब कि लंब होता है स्क्वायर, और इसको क्या बोलते हैं बेस के स्क्वायर, जो इसका सम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एच निकालना है हमको, हाइपोटेन्यूस निकालेंगे तो अंडर रूट में इसको भेजेंगे, वही काम किया हम यहाँ पे। यहाँ हो जाएगा आपका अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना अंडर रूट 100 प्लस 100, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें 100 प्लस 100, तो हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे 100 प्लस 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे अंडर रूट 200 लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 10 प्लस रूट यानी सेंटीमीटर हो जाएगा। यही होगा उसका क्या चीज बताओ हमको डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत इसमें किसी भी प्रकार की? चलिए हम नेक्स्ट अब जानेंगे यहाँ पे आपका नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे स्पीड एवरेज स्पीड कुछ निकालते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ठीक है कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब सबसे पहले हम जानते हैं कि आपका स्पीड जो है ठीक है किलोमीटर से मीटर में, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। कन्वर्जन जानेंगे, यूनिट का कन्वर्जन, ठीक है। यहाँ यानी कि किसके यूनिट का कन्वर्जन जानेंगे हम लोग स्पीड के यूनिट का कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ स्पीड यूनिट ऑफ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ स्पीड, कन्वर्जन क्या लिखेंगे यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ स्पीड। अब मान लेते हैं कि यूनिट क्या स्पीड क्या सॉरी क्या बोलते हैं स्पीड का यूनिट क्या होता है, स्पीड का यूनिट होता है स्पीड का यूनिट क्या हो सकता है आपका यूनिट इसका क्या होता है आपका
इसका यूनिट हो सकता है आपका कैसे, क्या लिखते हैं यहाँ पे, लिखते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या लिखते हैं, टाइम, टाइम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या चीज होता है, या तो ये क्या आपका डिस्टेंस आपका मीटर में हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, टाइम जो है आवर में हो सकता है, सेकेंड में हो सकता है, डे में हो सकता है, जैसे मन वैसे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं जैसे कि आपका हो गया, मान लो कि यहाँ पे डिस्टेंस जो है आपका किलोमीटर में दिया है, इसी में दिया आपका डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है, और टाइम जो है आपका आवर में दिया हुआ है, तो उसको हम लोग क्या है आपका मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे यह जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो है आपका मान लेते हैं 1 स्पीड क्या दिया है 1 किलोमीटर 1 डिवाइडेड बाय आपका 1 आवर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। तो जब हम इसको क्या करेंगे, जैसे मीटर पर सेकंड में जब चेंज करना होगा तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, वो जैसे कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होता है 1000, कितना होता है आपका 1000 मीटर डिवाइडेड बाय, अच्छा बता 1 आवर इज इक्वल टू क्या होगा आपका 1 आवर इज इक्वल टू कितना सेकंड होगा 3600 सेकेंड होता है, कितना होता है 3600 सेकेंड। अब दो जीरो से दो जीरो गया, 5 1 जा 5 2 जा 10, और यहाँ पे हो जाएगा 18 2 जा 36, कोई दिक्कत इसमें, यानी कि 5 दूनी 10 18 दूनी 36, इसको हम लिखेंगे यानी कि किलोमीटर पर आवर, यानी कि किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय 8 18 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत इसमें, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर जो होंगे किसके बराबर होंगे 5 डिवाइडेड बाय 18 मीटर पर सेकंड के बराबर होंगे। ठीक है, जब हम किलोमीटर को किस चीज में कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो उस समय हम क्या करेंगे, जब किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसके लिए हम क्या करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 18 से क्या कर देंगे उसमें बोलो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे वहां पे 5 डिवाइडेड बाय 18 से क्या कर देंगे वहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। कैसे, यहाँ जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर समझे, यहाँ पे मान लो लिखा हुआ है 50 क्या है यहाँ पे 72 किलोमीटर पर आवर, क्या है यहाँ पे 72 किलोमीटर पर आवर है, एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ 72 किलोमीटर पर आवर है, यही रिलेशन होता है इसके बीच में। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे मीटर पर आवर में चेंज करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 72 इंटू क्या लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय 80 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसको हम डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा 80 84 जा क्या होता है आपका 72, यानी कि 5 4 जा क्या हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड, क्या होगा आपका 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब वही चीज मैं बोल दूं कि क्या है आपका कि मीटर पर सेकंड को क्या है किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए, तो क्या लिखोगे यहाँ पे 18 डिवाइडेड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, चलो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब मान लो मैंने तुमको बोल दिया कि भाई यहाँ पे जो है आपका ठीक है इसको जो है आपका 50 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, किसी में चेंज करना है आपको किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में, यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड विल बी डैश किलोमीटर पर आवर, सॉरी क्या होगा यहाँ पे पर आवर होगा, यहाँ पे पर आवर। ठीक है, चलिए जानते हैं क्या होगा आपका उसके बराबर, ये जो होगा आपका क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए क्या है आपका इसके बारे में हम क्या बोल रहे हैं 50, क्या लिखेंगे यहाँ पे 50 इंटू क्या करेंगे यहाँ पे बताओ हमको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो इसको लिखेंगे 50 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है, 10 18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 180 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें, यानी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लिख सकते हैं यहाँ पे 100 आपका लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर पर आवर, यहाँ लिख सकते हैं 180 डिवाइडेड बाय सर क्या 180 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि जब मीटर पर सेकेंड में जब चेंज करना है तो हम क्या कर देंगे, मान लो कि कोई नंबर है यहाँ पे जो है आपका, ठीक है क्या करेंगे यहाँ पे
कि अगर किलोमीटर किसी में दिया है आपका किलोमीटर पर आवर में दिया है, किसी में दिया है आपका x का मान जो है किलोमीटर पर आवर में दिया है, ठीक है। x जो है आपका किलोमीटर पर आवर में क्या है दिया है, उसको मीटर पर सेकंड में जब चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x इंटू क्या हो जाएगा आपका x इंटू क्या लिखेंगे 5/18 मीटर पर सेकंड लिखेंगे। यह इसके बराबर होगा, समझ में आया, यह इसके क्या होगा आपका बराबर होगा। कोई दिक्कत इसमें, यानी x किलोमीटर पर आवर दिया है तो अगर मान लेता हूँ वही चीज क्या है आपका x मीटर क्या दिया आपका पर x मीटर क्या दिया आपका, सपोज कीजिए x मीटर पर सेकेंड दिया है तो हम क्या करेंगे भाई, इसको हम करेंगे x इंटू 18 डिवाइडेड बाई 5 किलोमीटर के बराबर हम लिखेंगे, ऐसे ही इसको लिखेंगे, कोई दिक्कत इसमें। x से इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे कि आपको पिछले एग्जांपल्स में समझाया गया है। तो यहाँ जो है बहुत इजीली हम इसको सॉल्व करेंगे, जानते हैं यहाँ पे क्या होता है। जैसे कि देखिए देखेंगे यहाँ पे हमको क्या निकालना है आपका, मान लेते हैं कि फाइंड आउट एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या है आपका एन ऑब्जेक्ट इफ it moves 50 kilometer in first hour क्या आ जाएगा आपका आवर, उसके बाद क्या होगा आपका 60 किलोमीटर इन सेकेंड आवर and 80 किलोमीटर इन लास्ट 3 आवर, लास्ट थर्ड आवर क्या लिखेंगे लास्ट थर्ड आवर, क्या हो जाएगा लास्ट थर्ड आवर, समझ में आया। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ से चलना शुरू किया, क्या यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, तो 1 आवर में जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 50 किलोमीटर, ठीक है, ए पॉइंट है या कोई बी पॉइंट तक पहुंचा है। फिर उसके बाद जो है कितना चला यहाँ पे बी से सी, मतलब 1 आवर में, कितने आवर में 1 आवर, नेक्स्ट 1 आवर में कितना चला भाई पता हमको, यानी कि सेकेंड आवर में, इट मींस नेक्स्ट 1 आवर में, नेक्स्ट 1 आवर में कितना चला आपका पता हमको, बोलो भाई, यहाँ चला आपका 60 किलोमीटर, कोई दिक्कत इसमें। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट यानी कि सी पॉइंट पर पहुंचा है, फिर नेक्स्ट, ठीक है, थर्ड आवर में कहा कितना चला, यानी नेक्स्ट जो आवर होगा 1 आवर में होगा कितना डिस्टेंस चला, यानी कि डी पॉइंट तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस चला है 80, क्या आपका 80 किलोमीटर, कोई दिक्कत इसमें। तो यहाँ जो है हमको क्या निकालना है एवरेज स्पीड निकालना, तो हमको पता है VAV इज इक्वल टू क्या है V एवरेज, इट मींस क्या है आपका एवरेज स्पीड, क्या है आपका बता हमको S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे T1 प्लस T2 प्लस T3, कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं है। क्या लिखेंगे 50, क्या लिखेंगे 50 प्लस 60 प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ हमको 80 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 190 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 3 आवर, ऐसे ही यही इसका आंसर होगा, कोई दिक्कत इसमें, यानी कि क्या है यही इसका आंसर होगा, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हो। चलो अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन जानेंगे, यहाँ पे क्या चीज आपका, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन से क्या है आपका चल रहा है, तो उसकी इनिशियल क्या है, उसकी इनिशियल स्पीड जो है आपका या वेलोसिटी क्या बोलेंगे, इनिशियल जो वेलोसिटी है उसकी 50 किलोमीटर पर आवर है, कितना है आपका 50 किलोमीटर पर आवर है। देखेंगे यहाँ पे, चलो क्वेश्चन जानते हैं पहले क्या है आपका, फाइंड आउट
फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट if its initial velocity is 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड इट्स फाइनल velocity is 30 मीटर पर आवर। देन क्या आपका फाइंड आउट करना है, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या दिया आपका 30 मीटर पर आवर, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया आपका बताओ हमको 72 किलोमीटर पर आवर। तो देखो यहाँ दो तरह के इस यूनिट का प्रयोग किया गया है। एक जो है आपका क्या आपका यहाँ पे जो है किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, यानी कि बड़ी यूनिट है। यहाँ पे क्या है मीटर पर आवर दिया हुआ है, यानी कि यह क्या आपका छोटी यूनिट है, ठीक है। तो या तो हम क्या करेंगे, इसको क्या चीज में चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, या तो इसको हम चेंज करेंगे क्या चीज में आपका बताओ हमको, इसको चेंज करेंगे किलोमीटर पर आवर में, जैसा मर्जी आपका। और उसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे एवरेज वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है आपका यूनिफॉर्म मोशन के स्पीड, जो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तब के केस में है। यह किस केस में आपका इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। चलो लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ जो है आपका यहाँ सेकेंड लिखेंगे, यहाँ पे सेकेंड, कोई दिक्कत इसमें। चलो भाई क्या करेंगे यहाँ पे जो है आपका लिखते हैं सॉल्यूशन में। गिवन क्या है आपका, गिवन क्या है भाई 70, यानी कि क्या है u मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को क्या मानते हैं u, क्या है आपका 72 किलोमीटर पर आवर दिया है, ठीक है। अब v क्या है आपका, v इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे बताओ फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। चलो यहाँ जो है आपका या तो इसको क्या करते हैं मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं, या तो किलोमीटर पर आवर में इसको चेंज करते हैं, ठीक है। दोनों यूनिट जो जब तक सेम नहीं होंगे तब तक उनका सम नहीं किया जा सकता। इट इज नॉट पॉसिबल एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर यह संभव नहीं है आपका, ठीक है। क्योंकि सेम ही यूनिट वाले फिजिकल क्वांटिटी का क्या होता है एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ जो है सेम प्रकार की फिजिकल क्या है मतलब सेम प्रकार की क्या है फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए उसका बताओ हमको सेम ही प्रकार का यूनिट होना चाहिए, समझ में आया। अगर डिफरेंट टाइप्स के फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका सम पॉसिबल नहीं है। जैसे फोर्स और प्रेशर को एक साथ सम नहीं किया जा सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल एट एनी कॉस्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हो जाएगा इसको हम क्या कर लेते हैं चेंज कर लेते हैं, इसको किस चीज में चेंज करेंगे भैया, इसको चेंज करते हैं हम लोग, क्या चीज लिखेंगे यहाँ पे 72 यहाँ पे क्या लिखेंगे इनटू क्या लिखेंगे पता हमको 5 डिवाइडेड बाय 80 मीटर पर सेकेंड। क्या करते हैं हम लोग, यानी कि x में 5 डिवाइडेड बाय 18 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है आपका मीटर पर सेकेंड में। यानी कि x कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, x कहने का मतलब है कि x किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो यहाँ जो है क्या करेंगे 18 चुका 72 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 20 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत इसमें है नहीं है। तो चलिए क्या होता है एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है v एवरेज, क्या लिखेंगे यहाँ पे v एवरेज वेलोसिटी, इट मींस क्या होता है u प्लस v डिवाइडेड बाय क्या होता है 2 होता है। u का वैल्यू कितना है आपका 20 और प्लस v की वैल्यू कितनी दी है 30 डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका 2, कर लो 50 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका 2, कटा लो भाई 25 मीटर पर सेकेंड, क्या हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। अब मैं कह दूं कि भैया इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दो, कितना होगा आपका, तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में जब चेंज करेंगे क्या करेंगे 25 में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे
बताया हमको 18 डिवाइडेड बाई 5 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अगर हम लोग क्या चेंज करना चाहते हैं किलोमीटर पर आवर में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 25 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा यहाँ किलोमीटर पर सॉरी क्या होगा पर आवर, कोई दिक्कत 5 5 जा 25, ठीक है 18 5 90 यानी कि किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत है, यानी क्या हो जाएगा सॉरी अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा मे बी आपको, तो यहाँ क्या लिख देते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा डालेंगे तो क्या हो जाएगा 18 5 90 किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है भैया कोई दिक्कत। ये सारे जो क्वेश्चन है काफी आसान है, एक कोई बड़ी क्वेश्चन नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे एक्सीलरेशन, क्या पढ़ेंगे यहाँ पे एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन जानते हैं क्या होता है आपका एक्सीलरेशन, XCLERATION एक्सीलरेशन, ठीक है, इसका मतलब होता है त्वरण। एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन मतलब होता है क्या चीज त्वरण, एक्सीलरेशन, ठीक है। अब ये जानते हैं थोड़ा सा ये जो है आपका त्वरण, त्वरण क्या होता है, त्वरण मतलब क्या है आपका रेट ऑफ चेंज इन क्या वेलोसिटी, इट मीन्स कहने का मतलब है कि वेग में जो परिवर्तन होते हैं उनके दर को क्या बोलते हैं हम लोग त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। या रेशियो ऑफ क्या बोल सकते हैं रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू चेंज इन टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज एक्सीलरेशन, क्या कहलाता है आपका एक्सीलरेशन। चलो लिखते हैं यहाँ पे, जैसे कि इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा रेशियो ऑफ, क्या लिखेंगे रेशियो ऑफ या रेट ऑफ लिखते हैं यहाँ पे, सबसे अच्छा रहता है वो डेफिनेशन है अच्छा, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन क्या हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, क्या आपका चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड, क्या कहलाता है इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या कहलाता है आपका एक्सीलरेशन, यानी कि क्या है वेग में परिवर्तन का जो दर होता है चेंज इन वेलोसिटी मींस वेग में जो परिवर्तन का दर होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं, यानी कि त्वरण कहते हैं, ठीक है। अब देखो भैया इसकी कुछ इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं यहाँ पे आपका, जैसे कि आपका हो जाएगा यहाँ पे एक्सीलरेशन, जैसे कि यह क्या है आपका, जैसे इसका एक और डेफिनेशन जो सबसे अच्छा रहेगा मैथमेटिकल डेफिनेशन जानते हैं यहाँ पे, ये होगा आपका जैसे और करके लिखो, और इसमें हम क्या लिखेंगे भाई, इसमें हम लिखेंगे आपका ये वाला और करके लिखते हैं आपको, यहाँ लिखेंगे हम कि द रेशियो ऑफ change in velocity change in velocity to change in time taken, change in time taken is called क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा एक्सीलरेशन, ठीक है त्वरण। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्सीलरेशन को, इसको कैसे से डिनोट करते हैं, लिखना इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए, इसी से डिनोट किया जाता है इसको स्मॉल ए, इसी से स्मॉल ए से, यानी कि क्या है आपका एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होगा एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होगा चेंज इन टाइम, क्या हो जाएगा आपका चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम क्या होगा आपका चेंज इन टाइम, कोई दिक्कत इसमें, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे होगा आपका, चलिए जानते हैं। यानी कि क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं यहाँ पे आपका कि लेट
द इनिशियल वेलोसिटी of object is u at t1 टाइम। क्या हो जाएगा आपका, मान लेते हैं कौन सा टाइम है आपका, t1 टाइम। कैसा है आपका t1 टाइम, या इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं v, मान लेते हैं v1 at t1 टाइम। t1 टाइम क्या हो जाएगा आपका t1 टाइम। ओ भाई क्या लिख सकते हैं इसको, टी इनिशियल लिखो, यहाँ पे टी इनिशियल लिखो, t1 टाइम लिख लो यार, ठीक है। एंड फाइनल क्या है आपका, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज, क्या हो जाएगा आपका, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज vf, क्या हो जाएगा vf एट t2 टाइम। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, t2 टाइम, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं, या तो हम इसको यहाँ लिखेंगे टी इनिशियल भी लिख सकते हैं इसको, यानी कि टी इनिशियल, इसको क्या लिख सकते हैं टी एफ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी, ठीक है। इसको v1 लिख लो, इसको v2 लिख लो। अगर v1 लिखना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे t1 लिखेंगे, यहाँ अगर v2 लिखेंगे तो यहाँ t2 लिखेंगे, यहाँ पे v इनिशियल लिखेंगे तो t इनिशियल, और v यहाँ पे फाइनल लिखेंगे तो t फाइनल लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एक्सीलरेशन, यानी कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है आपका, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय होगा आपका चेंज इन टाइम। अब देखो वेलोसिटी में चेंजिंग जो आता है, जैसे कि मान लेते हैं क्या करते हैं यहाँ पे, चेंजिंग वेलोसिटी कैसे पता चलेगा, चेंज मतलब अंतर, ठीक है। तो यहाँ फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, क्या करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या लिखेंगे यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका, फाइनल टाइम। क्या हो जाएगा आपका, फाइनल टाइम टेकन माइनस इनिशियल टाइम टेकन, क्या हो जाएगा आपका, इनिशियल टाइम टेकन, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, फाइनल टाइम टेकन डिवाइडेड बाय इनिशियल टाइम टेकन। अब चलिए हमने क्या मान लिया, यहाँ पे वी आई माना है, यहाँ इसको क्या माना है हमने, इसको वी एफ मान लिया है, ठीक है। इसको मैंने माना है टी आई और टी एफ, जो है टी आई टी एफ जानेंगे, ठीक है। चलिए लिखते हैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो यहाँ जो है एक्सीलरेशन को हमने ए से डिनोट किया, किसी से ए से डिनोट किया है। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए इज इक्वल टू क्या होगा आपका, ए इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे ए इज इक्वल टू क्या होगा आपका, यानी कि वी एफ माइनस क्या लिखेंगे वी आई डिवाइडेड बाय टी एफ माइनस टी आई, यही तो होता है, कोई दिक्कत इसमें, यही होता है। यानी इसी को हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग ए इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। डेल्टा क्या बताता है कि वेलोसिटी में कितना चेंजिंग आया है, समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्या करेंगे इस पर एक क्वेश्चन, यहाँ जो है इंक मैं थोड़ा डाल दूं। चलिए इस पर एक क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि क्या है आपको मैंने बताया। चलिए एक और चीज है इसमें, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसकी एसआई यूनिट। इसकी एसआई यूनिट जो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और यह किस प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें। चलिए ये जो होगा आपका वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, इसकी जो कुछ फैक्ट्स जानते हैं यहाँ से, जैसे क्या लिखेंगे, इट इज डिराइव्ड क्वांटिटी, कैसा है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा क्वांटिटी है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर, कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी।
इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फिर उसके बाद जानेंगे यहाँ पे इट इज सर क्या है, इट्स एसआई यूनिट, क्या लिखेंगे, इट्स एसआई यूनिट इज क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह कैसे आया है भैया, यहाँ देख लेते हैं हम लोग, क्या जानेंगे यहाँ पे कैसे आया है मीटर पर सेकेंड। और भाई बताओ हमको वेलोसिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। टाइम का यूनिट क्या होता है यहाँ पे, सेकेंड होता है, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड से सेकेंड का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही होगा आपका। कोई दिक्कत इसमें, कोई भी दिक्कत हो तो बोलिए। चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। चलते रे में पड़ जाते नहीं, ओ चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं। चलो यहाँ जो है आपका an object moves with velocity of 10 मीटर, आपका क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड टू मूव्स, ये क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट मूव्स चेंज द वेलोसिटी, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड change its velocity, यहाँ क्या लिख सकते हैं, हाँ मूव विद वेलोसिटी इतना टू, क्या लिख सकते हैं, टू 50 मीटर पर सेकेंड इन 3 सेकेंड, क्या आपका 3 या इसको क्या लिख सकते हैं 4 सेकेंड फाइंड द, क्या लिखेंगे यहाँ पे, फाइंड द एक्सीलरेशन, क्या निकालेंगे यहाँ पे, एक्सीलरेशन निकालेंगे किसका, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। देखिए इसकी जो है मान लेते हैं, कैसे मानेंगे यहाँ पे, यहाँ मानेंगे हम लोग, यहाँ पे गिवन क्या है आपका, गिवन लिखते हैं, गिवन क्या दिया आपका, u इज इक्वल टू क्या दिया है, u इज इक्वल टू है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसकी जो v का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो इसके वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है तो कितना टाइम में आ रही है यहाँ पे 4, यानी कि t इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, t इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 4 सेकेंड, यानी कि इसको डेल्टा t भी लिख सकते हैं, चेंज इन टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है क्या है आपका, मतलब कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है 10 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी 50, तो लिखेंगे एक्सीलरेशन, ये इज इक्वल टू क्या होता है आपका v2 क्या है यहाँ पे, v माइनस u लिख सकते हैं, यानी कि v माइनस क्या होगा आपका v माइनस u डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे t हो जाएगा, ठीक है, यानी डेल्टा t। तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज, v का वैल्यू कितना है 50 माइनस 10 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, चलिए हो जाएगा आपका 40 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि कितना हो जाएगा इसके एक्सीलरेशन हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बोलिए, मे भी क्वेश्चन लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, समझ लेना इसको। चलो यहाँ जानते हैं हम लोग, उसके बाद जानेंगे डी एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन के नाम से, इसी को जानते हैं। कैसे जानेंगे, इसका जस्ट अपोजिट जो होता है क्या होता है, डी एक्सीलरेशन। क्या होता है डी एक्सीलरेशन, यह कब क्रिएट होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या है आपका, देखो एक्सीलरेशन में क्या होता है, एक्सीलरेशन में होता क्या है, यहाँ एक्सीलरेशन सबसे पहले जानते हैं एक्सीलरेशन में होता क्या है। देखो एक्सीलरेशन में जो है आपका ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या होता है, हमेशा क्या होता है चेंज होते रहता है, लेकिन इंक्रीजिंग केस में, ठीक है, किस केस में होता है, इंक्रीजिंग केस में, यानी कि हमेशा इसका वेलोसिटी क्या है आपका इंक्रीज करते रहेगा, एनी टाइम इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यानी कि जो आपका पर सेकेंड जो वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे एक्सीलरेशन बोलते हैं, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के
किसी भी ऑब्जेक्ट के, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी में पर सेकेंड जो इंक्रीमेंट दिखाई देगा उसी को उसका हम एक्सीलरेशन बोलेंगे। यहाँ पे जानेंगे हम लोग, क्या चीज जानेंगे यहाँ पे, अब जानेंगे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे आपका डी एक्सीलरेशन, डी एक्सीलरेशन, या इसी को बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं इसको? रिटार्डेशन, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं अवमंदन, शायद बोलते हैं अवमंदन, मंदन शायद, ठीक है। क्या है इसको? अवमंदन बोलते हैं, मे बी, या मंदन बोलते हैं, जो भी हो, ठीक है। तो ये जो है आपका, इसका मतलब है रिटार्डेशन, रिटार्डेशन या डी एक्सीलेशन के नाम से भी इसको क्या करते हैं हम लोग जानते हैं, ठीक है। यहाँ डी एक्सीलेशन ऐसे लिखते हैं, डी एक्सीलेशन, ठीक है। तो ये जो है आपका, इसको हम किस चीज के नाम से जानते हैं? यहाँ पे रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं। यानी कि जो है कि जब क्या है आपका, जो वेलोसिटी में जो चेंजिंग आएगी डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी। कैसे आएगी? डिक्रीजिंग, यानी कि वेलोसिटी का क्या होगा? डिक्रीजमेंट होगा। तो यह किस केस में होता है? इसके पीछे का क्या है? जैसे कि आप क्या है, व्हीकल कोई चला रहे हैं तो अचानक से क्या है, आप ब्रेक लेना शुरू कर देते हैं, तो उस समय क्या है आपका, उसके वेलोसिटी में चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। तो वो जो है उसमें क्या होता है? अवमंदन होता है। क्या होता है यहाँ पे? रिटार्डेशन होता है, तभी जाकर के वह रुकता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पे निगेटिव, यानी लिखेंगे निगेटिव, negative acceleration, acceleration of an object is called, an object is called, क्या कहलाता है आपका? रिटार्डेशन। क्या कहलाता है? रिटार्डेशन। क्या कहलाता है आपका? रिटार्डेशन। कोई दिक्कत इसमें? यानी नेगेटिव क्या होना चाहिए? एक्सीलरेशन होना चाहिए। अपोजिट एक्सीलरेशन के क्या होना चाहिए? जस्ट अपोजिट। इट मींस लिखेंगे इन दिस केस, लिखेंगे इन दिस केस वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ग्रेजुअली, क्या है आपका? ग्रेजुअली, ग्रेजुअली इंक्रीज, डिक्रीज, क्या होगा आपका? ग्रेजुअली डिक्रीज, क्या है आपका? ग्रेजुअली डिक्रीज। क्या होता है? हमेशा क्या होता है? घटते रहता है, घटते रहता है, घटते रहता है। यानी कि इसमें हम क्या लिखेंगे? ए इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? इसको भी ए से डिनोट किया जाता है, इसको भी क्या चीज से डिनोट करते हैं? ए से। क्या लिखते हैं? माइनस, क्या लिखेंगे यहाँ पे? माइनस वी एफ, माइनस क्या लिखते हैं यहाँ पे? पता हमको? क्या लिखेंगे? वी आई डिवाइडेड बाई टी एफ माइनस टी। कोई दिक्कत इसमें? ऐसे ही लिखा जाता है इसको, ठीक है। इट मीन्स क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे? डेल्टा वी माइनस में डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। कोई दिक्कत इसमें? ऐसे ही होगा ये। आया समझ में? अब चलिए, अब हम जानते हैं क्या चीज यहाँ, अब हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या जानेंगे यहाँ पे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चलिए इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए। मान लीजिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट के, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के, जैसे कि उसके वेलोसिटी में क्या है? चेंजिंग आ रही है। क्या आ रही है? चेंजिंग। लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट इफ the change in velocity of an object is यहाँ 19 मीटर पर सेकेंड टू, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6, या इसको क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? 7 मीटर पर सेकेंड इन, क्या आपका? इन 3 सेकेंड, इन 3
सेकेंड, देन क्या लिखेंगे, देन फाइंड द, क्या आपका, देन फाइंड द एक्सीलरेशन, क्या आपका, एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या हो रहा है, देखो यहाँ जो है आपका क्या है 19 मीटर से, क्या है आपका 19, तो यहाँ जो है आपका इनिशियल जो स्पीड है क्या है, ज्यादा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन हो रहा है कि डी एक्सीलरेशन हो रहा है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, डी एक्सीलरेशन, तभी तो क्या है इसके स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इट मींस क्या लिखेंगे, गिवन क्या है आपका, गिवन क्या है, यहाँ पे दिया क्या है आपको, गिवन है u इज इक्वल टू कितना दिया है 19 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, v इज इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पे, बोलो भाई 7 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दिया है, चेंज इन टाइम कितना है यहाँ पे, t इज इक्वल टू कितना दिया है 3 सेकेंड, ठीक है, कितना दिया यहाँ पे 3 सेकेंड। कोई दिक्कत इसमें, तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू क्या होता है, v f माइनस क्या हो जाता है आपका, यार इसी को क्या बोलते हैं इनिशियल, यानी कि फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, पता हमको, यहाँ लिख सकते हैं t इज इक्वल टू, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें, इसको हम वी आई सर क्या वी एफ माइनस क्या लिख सकते हैं, वी आई लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बता भाई, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, यानी कि 19 सर क्या है आपका 7 माइनस 19 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि इसको घटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 3, घटा लो इसको, कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या चीज में होगा, माइनस में होगा, किस चीज में होगा आपका, माइनस में, यानी कि क्या है यहाँ पे इस कंडीशन में जो है ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, डी एक्सीलरेशन हो रहा है, यानी कि इसका जो एक्सीलरेशन है कैसा है, निगेटिव साइन है, इसका निगेटिव साइन है, इसलिए क्या इसमें डी एक्सीलरेशन। ये भी क्या है आपका एक्सीलरेशन किस जैसा ही क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी आपका डिराइव्ड क्वांटिटी आया समझ में, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब जानेंगे हम लोग क्या चीज, अब जानेंगे हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्या जानेंगे यहाँ पे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मीन्स क्या होता है बताइए, यानी कि यहाँ पे जो है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मीन्स क्या होता है आपका, ग्राफ ये क्या बोल सकते हैं इसको, रिप्रेजेंट मीन्स क्या करना होता है आपका, दिखाना होता है क्या, एक्सप्रेस करना, यानी कि क्या जो है ग्राफ, ये जो है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ग्राफ के फॉर्म में इसको क्या करना है, आपको शो करना है, दिखाना है, ठीक है। जैसे कि क्या है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो क्या है आपका, ठीक है, वो जानेंगे। फिर उसके बाद क्या आता है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या उसी को स्पीड टाइम ग्राफ जो है। फिर उसके बाद हम क्या जानेंगे आपका, कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं यहाँ पे क्या चाहिए आपका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम अब भाई ग्राफ, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसमें क्या चीज आपका, देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या डिस्कस करेंगे कि एरिया ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी क्या है एरिया ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है क्या देता है, ठीक है। फिर उसके बाद जानेंगे स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको क्या देता है, ठीक है। और उसके बाद जानेंगे हम लोग क्या चीज, बोलो भाई स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ यह क्या आपको शो करता है, ठीक है। अब भाई इसमें आप इसी चीज को क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब इस चीज को आप क्या बोल सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं हम वेलोसिटी, इसमें बोल सकते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टाइम ग्राफ, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए इसमें भी हम जिक्र करेंगे क्या चीज, एरिया की, और बात करेंगे क्या चीज, स्लोप की, ठीक है।
कि जो स्पीड टाइम ग्राफ की एरिया क्या देता है आपका, स्लोप क्या देता है। चलो भैया एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले हम जिक्र करते हैं किस चीज की, यहाँ हम जिक्र करेंगे आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, टाइम इसका मतलब होता क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब होता क्या है, ठीक है। यहाँ यानी कि क्या है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहने का मतलब है कि दूरी और समय का क्या चीज करना है आपका ग्राफ, ठीक है। यानी कि हम यहाँ जानेंगे कि किस प्रकार से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं एक्सिस पे, कार्टेशियन को एक्स जो आपका कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, उस पर हम किस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए हमेशा हमेशा डिस्टेंस को कहाँ लेते हैं भाई, वाई एक्सिस पर, और टाइम को हमेशा कहाँ लेते हैं, टाइम को कहाँ लेते हैं, एक्स एक्सिस पर। अब तुम्हारे दिमाग में ख्याल आएगा यहाँ पे कि सर बताइए कि यहाँ पे डिस्टेंस को आप वाई एक्सिस के अलोंग क्यों ले रहे हैं, यहाँ टाइम को जो है आपका एक्स एक्सिस के अलोंग क्यों ले रहे हैं, क्या रीजन है। तो भैया देखो डिस्टेंस जो है यह एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है। यानी डिपेंडेंट मतलब यह निर्भर है, किस पर निर्भर है भैया, टाइम पर निर्भर है। लेकिन जो है टाइम जो है आपका क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, यह किसी की चीज पर निर्भर नहीं है, ना तो डिस्टेंस पर निर्भर है, ना ही वेलोसिटी पर निर्भर है, और ना ही आपका क्या बोल सकते हैं उसको एक्सीलरेशन पर डिपेंड है, ना ही किसी भी चीज पर यह डिपेंड है ही नहीं। जैसे कि क्या है, जैसे क्या देखते हैं कि भले सारी दुनिया रुक सकती है, भले क्या है सब कुछ समाप्त हो सकता है, लेकिन क्या टाइम रुक सकता है, नहीं, ठीक है। यह इंडिपेंडेंट है, फ्री है भाई, इसको किसी से मतलब नहीं है, यह अपना गुजरते रहेगा गुजरते रहेगा गुजरते रहेगा, ठीक है। आप गुजर जाइएगा लेकिन इसका गुजरना बंद नहीं होगा, ठीक है। यही चीज है, यहाँ जो डिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है, तो डिस्टेंस जो है आपका किस पर डिपेंड है, आपका टाइम पर। इसलिए जब हम क्या लिखते हैं यहाँ पे टाइम को एक्स एक्सिस के अलोंग लिखते हैं और डिस्टेंस को वाई एक्सिस के अलोंग लिखते हैं। अब जितनी भी डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी वो सारे के सारे कहाँ लिखाएंगे, आपका वाई एक्सिस के अलोंग, और जितनी भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी वो किसके अलोंग लिखते हैं हम लोग, बताओ हमको, एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। अब चलो जानते हैं, जब भी हम बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, ठीक है, तो अगर क्या है आपका स्पीड क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा आपका बताओ। अच्छा बताओ एक चीज है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो बात करते हैं, यहाँ पे मान लो क्या है, एक मैंने यहाँ पे ले लो, सपोज कर लो यहाँ पे क्या आपका t1 टाइम है, क्या आपका t1 टाइम है, यहाँ लिख लो इसको s1 लिख लो, यहाँ लिख लो इसको s2 लिख लो, क्या लिखना है s2 से डिस्टेंस को समझो अच्छे से, इसको अच्छा से जानते हैं हम लोग, क्योंकि यह बहुत जरूरी चीज है। जब तक क्या है कि आपको ग्राफ नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं आएगा। इसको टाइम ले लेते हैं, टाइम यानी कि इसको टी के, यहाँ जो है आपका इसको हम मान लेते हैं वाई एक्सिस, ये जो है आपका एक्स इसको मानते हैं, इसको ले लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है। क्या लेंगे यहाँ पे डिस्टेंस, और मान लीजिए यहाँ जो है s1 है, क्या यहाँ पे s1, यहाँ पे क्या है आपका s2 है, सब कुछ यहीं पे जो है आपका क्या है, यहाँ पे t1 है, यहाँ पे क्या है आपका t1 है। अब इसके ऐसे ऐसे निकाल के लाते हैं, यहाँ जो है आपका क्या होगा, आपका t2, इस पॉइंट पर मान लेते हैं क्या चीज t2 यानी कि टाइम एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। चलो भाई अब देखो यहाँ पे जो है आपका सुनो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप समझते हो, इसको बोलते हैं क्या, बोलते हैं इसको स्लोप बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको स्लोप, ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसमें। चलो ये जो है इसका स्लोप है, ठीक है, यहाँ जो है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्लोप बोलेंगे। तो यहाँ जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या शो करता है भाई, यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप। तो जब भी हम स्लोप की बात करते हैं, स्लोप यानी कि इसको इसकी बात करते हैं, स्लोप कहने का मतलब क्या है, tan थीटा,
क्या है आपका यहाँ पे tan थीटा। मान लेते हैं कि क्या है यह x के साथ ये जो है लाइन, कोई लाइन है x के साथ कोई थीटा एंगल बनाता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे पता हमको, यहाँ इसको हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी कि क्या लिखेंगे यहाँ पे y अपॉन क्या लिखते हैं हम लोग, x लिखते हैं। तो y का वैल्यू क्या है यहाँ पे पता हमको, यह कोई 0 पॉइंट है, यह कोई है क्या है यहाँ पे पता हमको, या कोई ओरिजिन है यानी कि 0 है। तो यहाँ जो है क्या लिखेंगे h डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, h1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा t, h1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे t। और मान लो ठीक है इसके लिए भी वही होगा आपका, इसके लिए भी क्या हो जाएगा h2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे t2। कोई दिक्कत, दोनों का रेशियो क्या होगा आपका यहाँ पे सेम होगा, ठीक है। h1 डिवाइडेड बाय t1 और h2 डिवाइडेड बाय क्या होता है t2, यानी कि y अपॉन क्या होता है आपका x। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ हमको, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। किसी भी क्या है राइट एंगल ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर लेंथ होता है उसके उसका और क्या बोलते हैं बेस का रेशियो होता है, यानी कि p अपॉन क्या होता है यहाँ पे b होता है। तो ये जो लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ जो है s अपॉन t क्या दे रहा है यहाँ पे बताओ, s अपॉन t यानी कि क्या है, s क्या है आपका, s से क्या चीज रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या देता है यहाँ पे बताओ आपको, स्पीड क्या देता है यहाँ पे, स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ में आ रहा है। अब इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्लोप बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं स्लोप, क्या बोलते हैं इसको स्लोप के नाम से जानते हैं। स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है आपका, स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, इसको बोलते हैं tan थीटा। क्या होता है स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। कोई दिक्कत इसमें कोई। तो यहाँ जो है जब भी हम बात करते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ, क्या लिखेंगे स्लोप ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है आपका टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, टाइम ग्राफ ग्राफ एक्सप्रेस, एक्सप्रेस क्या करता है एक्सप्रेस या रिप्रेजेंट लिख सकते हैं यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट स्पीड। क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है स्पीड को। किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा यह स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। कोई दिक्कत इसमें। चलो अब उसके बाद जो है इसकी एरिया, अब बदलाव भाई हमको इसकी एरिया जो है यानी कि डिस्टेंस इनटू टाइम किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, किसी भी चीज को नहीं, किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा किसी भी चीज को नहीं। तो एरिया आपका हो जाएगा यहाँ पे एरिया ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्या हो जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ग्राफ रिप्रेजेंट प्रेजेंट क्या चीज नथिंग, क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है किसी भी चीज को नहीं, नथिंग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे नथिंग, नथिंग क्या है यहाँ पे नथिंग, किसी भी चीज को यह रिप्रेजेंट नहीं करता है। आया समझ में, कोई दिक्कत इसमें। यहाँ देखिए यानी कि नथिंग कुछ भी नहीं रिप्रेजेंट करेगा, एरिया ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। चलिए इसका जो जानते हैं किस प्रकार की यह जो है आपका जो है लाइन देता है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है, जो स्ट्रेट लाइन ही क्यों देता है यहाँ जानेंगे। देखिए जो है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो आपका स्ट्रेट लाइन देता है, क्या देता है आपका यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है देखो अलग अलग केस में क्या है इसकी जो है आपका, जैसे कि मान लेता हूँ कि अगर यूनिफॉर्म मोशन की केस में, किस मोशन की यूनिफॉर्म मोशन की बात, ठीक है। तो जब यूनिफॉर्म मोशन की केस में होगा तो यह कैसा देगा आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका कैसा होगा स्ट्रेट लाइन होगा, कैसा होगा यह स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्पीड उसकी क्या होगी स्ट्रेट लाइन में होगी। चलो लिखते हैं उसके बाद लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर केस जानते हैं। इन द केस ऑफ आपका फर्स्ट नंबर केस होगा आपका यहाँ पे क्या लिखेंगे इन द केस ऑफ, इन फर्स्ट केस लिखते हैं फर्स्ट केस केस, ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। तो
तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या देगा यहाँ पे, यूनिफॉर्म मोशन के केस में यह दो तरह का क्या है आपका देगा, दो कंडीशन इसके, क्या है आपका यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा क्या है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ जो है जब भी हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की, यहाँ इसको लेते हैं टी, इसको क्या लेते हैं हम लोग ए से लेते हैं, ठीक है। ये जो है आपका किस प्रकार का लाइन देगा, स्ट्रेट लाइन देगा। कैसे देगा आपका स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहाँ जो है आपका डिस्टेंस जो है यूनिफॉर्म मोशन करने का मतलब क्या है, एक समान चाल, यानी कि कांस्टेंट, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, कांस्टेंट मोशन या कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड। जब भी बात करते हैं कांस्टेंट स्पीड की, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है बता हमको, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइडेड में क्या होगा आपका, यहाँ टाइम भी वेरी कर रहा है आपका, डिस्टेंस भी क्या है आपका साथ ही साथ वेरी कर रहा है, लेकिन स्पीड क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, क्या है यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको मान लेता हूँ कि जब स्पीड क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा, तो जब कांस्टेंट को हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, यहाँ डिस्टेंस लिखेंगे, डिस्टेंस यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे पता हमको, स्पीड इनटू क्या लिखेंगे यहाँ पे टाइम लिखेंगे, क्या लिखेंगे टाइम। तो इसको हम क्या करेंगे, स्पीड को अगर हटाते हैं तो क्या लगाते हैं कि भी किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को हटाते हैं तो उसके जगह को हम लगाते हैं प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका किस चीज का, टाइम का। इट मींस क्या है कि जब टाइम इंक्रीज करेगा तो आपका, जब टाइम इंक्रीज करेगा तो डिस्टेंस भी क्या करेगा आपका इंक्रीज करेगा, टाइम इंक्रीज करेगा तो डिस्टेंस भी आपका इंक्रीज करेगा। इसलिए जो है यह कैसा देता है आपको, स्ट्रेट लाइन देता है, यानी कि इसके यानी कि टाइम और डिस्टेंस के बीच का जो एंगल होगा कितना होगा, ये जो है 90 डिग्री है, तो ये जो है इनके बीच से जो बीचों बीच निकलता है तो ये होगा आपका 45 डिग्री, तो ये भी होगा आपका कितना 45 डिग्री। समझ में आ गया, यानी पूरा बीचों बीच निकलेगा, जितना जो है आपका टाइम बढ़ेगा उतना ही उसका डिस्टेंस बढ़ेगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो, तो यहाँ जो है आपका इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, यूनिफॉर्म मोशन। देखो यहाँ पे जो है आपका इसका जो है आपका इसका जो ग्राफ क्या देता है आपका बताओ, इसका जो ग्राफ है आपको स्ट्रेट लाइन देता है, क्या देता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्या शो करता है आपका, in the case of distance time graph, in the case of uniform motion shows, लिखेंगे distance time graph, देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस, लिखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक्सप्रेस स्ट्रेट लाइन या रिप्रेजेंट लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन in the case of straight line in the case of यूनिफॉर्म मोशन किसके केस में, यूनिफॉर्म मोशन के केस में कैसा देता है आपका, कैसा देगा भाई, यूनिफॉर्म मोशन के केस में कैसा देगा ये आपको, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा देगा, स्ट्रेट लाइन देगा, क्या देगा आपका स्ट्रेट लाइन। क्यों स्ट्रेट लाइन देगा बताओ हमको, क्योंकि यहाँ जो है इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन जो स्पीड होता है क्या होता है कांस्टेंट होता है, इसलिए जो है आपका डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा, टाइम का होगा, ठीक है। इफ टाइम विल बी इंक्रीज देन डिस्टेंस विल बी आल्सो इंक्रीज, टाइम भी बढ़ेगा तो क्या है उसके बाद आपका डिस्टेंस भी बढ़ेगा, जितना टाइम बढ़ेगा उतना ही डिस्टेंस, यानी कि जो है tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा tan थीटा का वैल्यू 1 के बराबर आएगा, यानी कि 45 डिग्री का एंगल क्या होगा बनेगा। अब देखो यहाँ पे जो है इन द केस ऑफ, फर्स्ट केस क्या जानेंगे यहाँ पे, फर्स्ट केस जानेंगे, यहाँ पे सेकंड केस जानेंगे, क्या जानेंगे सेकंड केस। सेकंड केस जो है आपका क्या है, सेकंड केस यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कैसा है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में यानी कि क्या है आपका, यहाँ पे जो है आपका ये जो है आपका वेरी नहीं करता है, कौन सा नहीं वेरी करता है आपका मोशन, ठीक है। इट मींस स्पीड क्या होता है इसमें वेरिएबल होता है, यानी कि चेंज होते रहता है, हमेशा क्या होता है आपका चेंज होते रहता है। समझ में आ गया, तो इस कंडीशन में जो है आपका
जैसे कि मान लेता हूँ कि इस कंडीशन में किस प्रकार की जो बनेगी आपका इस तरह का ग्राफ बनता है, ठीक है, यानी कि कर्व लाइन बनता है। कैसा लाइन बनता है आपका? कर्व लीनियर ग्राफ देता है। कैसा ग्राफ देता है? यहाँ पे मान लेता हूँ यह क्या है आपका टी है, यह क्या है आपका एस है, यानी कि डिस्टेंस। यहाँ जो है आपका इस केस में जो है आपका इट रिप्रेजेंट्स कौन सा रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इट मींस कहने का मतलब है डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? रिप्रेजेंट्स क्या रिप्रेजेंट करता है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ? यहाँ पे कर्व लीनियर कर्व लाइन रिप्रेजेंट्स कर्व लाइन, ठीक है। क्या चीज? इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन है आपका? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस केस में आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में कोई दिक्कत इसमें? कोई भी दिक्कत हो तो बोलिए। चलिए नेक्स्ट जानेंगे हम लोग क्या चीज आपका